बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 20 मार्च है और जुमेरात का दिन है। बात करेंगे मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से। बहुत अहम और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं आज के दिन में इस केस में। आज वो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो जो अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। उसने वहाँ जाकर हवालात में जीना दो भर किया हुआ है पुलिस वालों का। लोग उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसका एक वीडियो बयान भी सामने आया है। ये चीज़ें ज़रा आपके साथ शेयर करेंगे और वहाँ पे वो क्या कह रहा है, माफ़िया क्यों मांग रहा है, ये ज़रा आपके साथ शेयर करेंगे। एक वीडियो बयान आपने देखा होगा, मुख्तलिफ़ TV चैनल्स ने भी चलाया है, मुख्तलिफ़ यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी आपने देखा होगा। और ये वीडियो बयान है साहिर जो साजिद हसन के बेटे हैं, उनका वीडियो बयान जो है वो सामने आया है। उसमें उसने कुछ गुफ्तगू की है, लेकिन कुछ गुफ्तगू उसमें से निकाल दी गई है, एडिट कर दी गई है ये वीडियो। ये सारा मामला क्या है, ज़रा इसके ऊपर भी बात करेंगे। कुछ नए इंकशाफात भी उसने किए हैं। साथ साथ एक और चीज़ जो सामने आई है और वो ये है कि जी जो 1 जनवरी से असल में ये जो मामला शुरू हुआ था, उसके बाद जो मुस्तफ़ा आमिर है उसकी मुलाकात हुई थी किसी के साथ। फिर अरमगान भी साहिर के घर गया था और मुस्तफ़ा और जो अरमगान के वालिदैन हैं उसकी लड़ाई की भी बात चल रही है। ये सारा मामला है क्या आज की इस वीडियो में। ये आज की जितनी डेवलपमेंट्स आज तक सामने आई हैं, कोशिश है वो इस टाइम में आपके साथ शेयर कर दें। और साथ साथ जो असलहा इस्तेमाल किया गया था जिस वक्त ये रेड किया गया था अरमगान के घर के ऊपर, तो उस असले की भी फुटेजेस आ गई हैं कि वो ख़रीदारी किसने की थी। उस असले की भी फुटेजेस मिल गई हैं, वो भी आपने TV चैनल्स पे चलती हुई देखी होंगी। तो ये चीज़ आज जो है इंशाअल्लाह आपको ज़रा हम बताएंगे। सबसे पहले आज जी SSP AVCC जो है अनिल हैदर साहब, उन्होंने ये बताया कि जी खुफिया इतला के ऊपर जो है वो छापा मारा गया। बकमकाम स्ट्रीट नंबर 7 बंगला नंबर 35 ख़याबान मोमिन फ़ेज़ नंबर 5 गिजरी कराची में। और वहाँ पर इतला ये थी कि वहाँ पे एक मंशियात फ़रोश रह रहा है। हैरान कुन तौर पे अब पुलिस को इतलात भी बड़ी ज़बरदस्त मिल रही हैं। पहले जब ये सारा धंधा चल रहा था सन 2015 से सन 2017 से, तो कोई पता नहीं था। पुलिस वालों ने यूं कान बंद किए हुए थे ना, ठीक है, क्योंकि मामला ठीक चल रहा था तो कोई पता नहीं था। क्योंकि अब ये केस हाई प्रोफाइल हो गया, हाईलाइट हो गया, सबको पता चल गया है और सबकी बारियाँ लगने लगी हैं, तो पुलिस भी बड़ी एक्टिव हो गई है माशाल्लाह। अब वो आके बताते हैं कि हमें बड़ी खुफिया इतला मिली जी कि बंगला जो है ख़याबान मोमिन में, उसमें जो है एक मंशियात फ़रोश रह रहा है। तो हम गए वहाँ पे, हमने छापा मारा और मंशियात फ़रोशी निकला कौन जी, इसकी शिनाख्त जो है वो कामरान असगर कुरैशी के नाम से हुई। ये वही मंशियात फ़रोश है जो रोज़ अदालतों में भी आता है, सारा दिन बाहर भी फिरता रहता है और वो पुलिस वालों को, वो सहाफ़ियों को, सबको धमकियाँ भी लगाता रहता है। आज इनको पता चला कि वो मंशियात फ़रोश भी है। बहरहाल ज़बरदस्त, गुड, वेल डन, बहुत अच्छा काम किया पुलिस ने। और जो है वो कहते हैं कि जब हमने पकड़ा और हमने उसके मुंह से ऐसे कपड़ा हटाया, देखो ये तो कामरान कुरैशी है, अरमगान का वालिद। बहरहाल जी वो कहते हैं कि हमने गिरफ़्तार कर लिया। और जो ही हमने उसको गिरफ़्तार किया तो उसके कब्ज़े से 200 ग्राम आइस मिली है और एक 9mm का पिस्टल मिला है, 2 मैगज़ीन मिले और 10 गोलियाँ भी बरामद हुई हैं। ये बंदा गिरफ़्तार हो गया। अब जब इसको ले गए AVCC वाले, तो जो सहाफ़ी दोस्त हैं वो ये बताते हैं वहाँ जाके भी इसके वही ड्रामे हैं जो ये आपको बाहर अदालतों के बाहर करता हुआ नज़र। मैं थोड़ी देर पहले अभी बात हुई, वो बता रहे हैं कि जी वहाँ पे पुलिस वालों ने सर पकड़े हुए हैं। इसने एक तो वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया, उसमें इसने सहाफ़ियों से माफ़ी मांगी। इसने कहा जी मेरा बेटा है और मैं, आपको पता है, इमोशनल हुआ था, मेरे बेटे का मसला था और मैंने सहाफ़ियों से मिसबिहेव किया है, तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ और सहाफ़ियों का अगर कोई दिल आज़ारी हुई है तो उस पर भी माफ़ी मांगता हूँ। और ये और वीडियो बयान वहाँ से पुलिस की कस्टडी से इसका है। एक तो वो इसने ड्रामा लगा। दूसरा, वहाँ पे ये अजीब व गरीब हरकतें कर रहा है। ये मुझे अभी थोड़ी देर पहले दोस्त बता रहा था। वो कहता है जी वहाँ पे कभी ये कोई बयान देता है, कभी कहता है मुझे मेरे बेटे से मिलवाओ, कहाँ गया मेरा बेटा, तुम लोगों ने कहाँ रखा हुआ है, मैं तो तुम लोगों के पास आया ही इसलिए हूँ कि मुझे मेरे बेटे से मिलवाया जाए। फिर कभी कहता है कि जी मैं, तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, मैं मतलब अजीब व गरीब मौफूकुल फितरत किस्म का आदमी है। आपने उसकी हरकतें तो वैसे ही देखी हैं। तो ये इसने वहाँ पे भी वही जो है धंधा चलाया हुआ है और ये सारा। अच्छा, अब एक और जो डेवलपमेंट आज दिन को हुई थी वो ये है कि जी इस शख्स को जो है गिरफ़्तार किया गया है। वो कहते हैं साथ में वो ये भी कहते हैं कि जी पुलिस मुकाबले केस में भी हमने उसको गिरफ़्तार किया। वो कैसे, अरमगान ने जब पुलिस मुकाबला किया था और उसमें अकॉर्डिंग टू पुलिस 2 पुलिस वाले ज़ख्मी हुए थे, उसमें जो असला इस्तेमाल किया गया था, पुलिस वाले ये कहते हैं कि वो असला इसने, यानी कामरान कुरैशी अरमगान के वालिद, और साथ में जो है वो एक जो दूसरा शख्स है टेंशन, बिलाल टेंशन, इन लोगों ने लेके दिया था, जिसकी फुटेजेस भी अब पुलिस को मिल गई हैं। क्या बात है पुलिस की। बहरहाल जी वो कहते हैं कि अब जो है
इसकी फुटेजेस मिली हैं, ये असले की ख़रीदारी कर रहा है, ये पेशावर गया था, इसने ये असला ख़रीदा था, इसने बेटे को दिया था, पुलिस वाले ने इससे लाइसेंस मांगे थे, वो लाइसेंस नहीं मिले, तो उन्होंने फिर जो है इसकी गिरफ़्तारी उसमें भी की है। और वो ये है कि जो मसला था ये पेशावर से ख़रीदा गया था, कामरान कुरैशी ने हथियार ख़रीद कर अरमगान को दिए थे और फुटेजेस ली गए हैं। कई फुटेजेस मुलज़िम के मोबाइल फ़ोन से मिली हैं जो इसके पास मौजूद थी। मुलज़िम ने तफ्तीश में इंकशाफ किया कि अरमगान को कुछ असला बिलाल टेंशन ने भी लेकर दिया था और डिफेंस का घर कामरान कुरैशी ने किराए पर लिया हुआ था। कामरान कुरैशी के असले की दुकान से हथियार ख़रीदने के बाद पिस्तौल चेक करते वक्त की खसूसी फुटेज भी सामने आ गई है और स्पेशलाइज्ड यूनिट जो है वो इस तहकीकात को मज़ीद आगे बढ़ाएगी। ये एक जो है और ख़बर है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। और वो कहता है कि यार आप लोग, हमें कह रहा है मीडिया वालों को, कामरान कुरैशी उस वीडियो में, यार आप लोग भी बाप बनकर सो जाएं, मुझे तो अपना बेटा नज़र आ रहा था और सच्चाई दिखा रहा था, मीडिया जो है सच्चाई दिखा रहा था, इसलिए मुझे माफ़ कर दें। उसने माफ़ी मांगी और ये सारी सूरत हाल जो है वो कहता है मैं बेटे के पीछे भाग रहा था और मीडिया वाले मेरे पीछे भाग रहे होते थे। एक और चीज़ जो अहम डेवलपमेंट है, एक बार फिर शिराज़ की तरह का एक वीडियो बयान जो है इंटरव्यू की सूरत में सामने आया है और ये है साजिद हसन के बेटे साहिर हसन का। उसमें उसने बहुत सारी बातें की हैं जी। उसने ये बताया कि वीड कब से पी रहा हूँ, क्या करता था, कौन से दोस्त, एक याया नामी दोस्त के ज़रिए वीड मंगाता था, याया का कज़न शाह नूर मेरा दोस्त है, उसी के ज़रिए रब्ता हुआ, मुझे घर पे निजी कोरियर कंपनियों के ज़रिए वीड मिलती थी, मुझे सप्लाई की जाने वाली वीड कैलिफोर्निया अमेरिका से मंगवाई जाती थी, इस्लामाबाद में वो पहले शिप होती थी, आती है इस्लामाबाद में और यहाँ से फिर कराची जाती है और वो जाती भी 2 कोरियर कंपनियों के ज़रिए है। उसने कहा कि मेरी 2017 में अरमगान से मुलाकात हुई, वो 2016 से मनशियात बेच रहा था। अरमगान को जेल भी हुई थी, जेल में उसकी मुलाकात बिलाल टेंशन से हुई थी। ये बिलाल टेंशन बड़ा अहम किरदार है इस केस का। मैं अरमगान का कभी दोस्त नहीं रहा, मेरी दोस्ती मुस्तफ़ा आमिर से थी। मुस्तफ़ा आमिर से पहली मुलाकात सन 2022 में एक दोस्त मुअज़्ज़म पटेल ने कराई थी और उसने कहा कि मुस्तफ़ा आमिर जो है वो पीने के लिए अक्सर वीड जो है वो मुझसे लेता था और मैं भी उससे लेता था जब मेरे पास नहीं होती थी। वो कहता है एक बार ऐसा हुआ कि 1 साल तक मेरे पास वीड नहीं आई, तो उस दौरान मुझे मुस्तफ़ा जो है वो वीड ला कर देता रहा। और कुछ माह पहले मुझे एक दोस्त वासे गुलजार ने फ़ोन करके बताया कि यार अरमगान की तो क्या बात है, वो तो करोड़पति बन गया, उसने बंगला ले लिया, गाड़ी ले लिया, असला ले लिया, शेयर ख़रीद लिया, ये वो। और फिर वो कहता है कि जी मैंने पूछा क्या करता है, तो उसने कहा कि जी बाहर के बुज़ुर्ग अफराद के पेंशन के हवाले से फ्रॉड करता है और बैरून मुल्क से पैसे मंगवाता है कारोबार के नाम पे और फिर गायब हो जाता है। ये अरमगान का धंधा था जो उसने बताया। वो कहता है कि मुस्तफ़ा आमिर जो है वो 4 जनवरी को, यानी अपने कत्ल से तकरीबन 2 दिन पहले, वो कहता है मेरे पास आया, वो 1 ग्राम वीड उधार ले गया और उसने कहा पैसे बाद में दूंगा, कल दे दूंगा। वो कहता है दूसरे दिन नहीं आया, तीसरे दिन नहीं आया, मैं खुद परेशान था कि पता नहीं कहाँ गायब हो गया। लेकिन उसके बाद वो कहता है कि 15 जनवरी को अरमगान मेरे घर आया, उसने मेरी बीवी से भी बदतमीज़ी की, मुझसे वीड ले गया और जो है गिरफ़्तारी से पहले भी वो जो है वो मेरे घर आया था, ये उसने बताया। कहता है कि मैं वालिद के साथ रहता हूँ, शादी को थोड़ा सा अरसा हुआ है और अनफॉर्चुनेटली वो कहता है मेरी बीवी को भी पता है कि मैं ये काम करता हूँ, हैरान कुन तौर पर। कहता है घर में मैंने जो है 35 से 1 लाख रुपए की वीड अलमारी में छुपा के रखी हुई थी। एक बात उसने की, उसके आगे इंटरव्यू को एडिट किया गया और वो ये बता रहा था कि जी मुस्तफ़ा आमिर और अरमगान के वालदैन की आपस में जो है वो 1 जनवरी के आसपास लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई का तमाम दोस्तों को इल्म था, लेकिन इससे आगे ये वीडियो क्लिप जो है वो एडिट कर दिया गया। ये बहुत अहम बात उसने की। ये क्यों हुई थी लड़ाई, ये मामला क्या था, इनका आपस में क्या इनको पता था, क्या सूरत हाल थी, ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका ज़िक्र उसने अपने इंटरव्यू में किया है। पता नहीं आप लोगों ने भी नोट किया होगा, हम तो साफ़ी हैं, हम तो एक एक सुन रहे होते तो हमें चीज़ें जो है वो जहन में आ रही होती हैं। मेरे जहन में एक सवाल आया है कि आखिर ये लड़ाई क्यों हुई थी, क्या इनके वालिदैन को इनके मामलात पता थे जो आज ये कह रहे हैं कि हमें इन चीज़ों का पता नहीं था, क्या वो वाकई इन चीज़ों को जानते थे। बहुत अहम सवालात हैं। हमदर्दियाँ हर किसी के साथ हैं। अल्लाह ताला, मैं हर वीडियो में कहता रहता हूँ मुस्तफ़ा के साथ जो हुआ वो नाकाबिल बर्दाश्त है, जिसने किया उसको करार वाकई सज़ा मिले, इबरतनाक अंजाम हो उसका, क्योंकि उसने बहुत बड़ी ज़्यादती की है किसी के बच्चे के साथ, किसी के बेटे के साथ, जो भी हुआ है उनके दर्द में हम बराबर के शरीक हैं। लेकिन फिर कहूँगा कि वालिदैन जो है उनको भी इस चीज़ का ज़रूर ध्यान ख्याल रखना चाहिए था कि हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। आपने साहिर का यकीनन वो बयान सुन लिया होगा जिसमें वो कह रहा है कि 13-14 साल 15 साल के बच्चे बच्चियाँ मुझसे 2-2 ढाई लाख रुपए की पर वीक लेके जाते हैं भाई वीड। ये सीन चल रहा है और ज़ाहिर है जो कल अफोर्ड करते हैं वही लेते हैं। गरीबों का बच्चा तो बेचारा इधर बाहर फिर रहा होता है, पता नहीं उसको सस्ते नशे करते हैं। गरीबों के जो बच्चे हैं, महंगे नशे अमीरों के बच्चे करते हैं। अमीरों के बच्चे करते हैं इसलिए किसी का नाम नहीं आ रहा कि कौन है, क्या मामला है। जो पकड़ा गया वाह है, जो नहीं पकड़ा खैर है, कोई मसला नहीं। तो ये इस केस की आई डेवलपमेंट्स थी जी। एक जो मुझे बहुत अहम चीज़ लगी वो ये लड़ाई वाली थी, इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, चीज़ सामने आनी चाहिए। दूसरा जो अहम चीज़ थी
वो ये थी कि वालिदैन को भी पता था कि क्या चल रहा है। मुस्तफ़ा की मुलाकात हुई थी साहिर हसन से 2 दिन पहले, और अरमगान जो है वो भी शिराज के साथ गया था इससे वीड शीट मांगने के लिए। ये जो है आज डेवलपमेंट्स थी। बहरहाल वालिद भी आप कमरान कुरैशी सरकारी मेहमान बन गए जी। वो अब आपको अदालत में नज़र नहीं आएगा, जैसे वो बाहर फिर के शाहिद हुसैन भाई और दूसरे लोगों के साथ वो लगा होता था, तो अब वो भी आपको ड्रामे करता हुआ नज़र नहीं आएगा। और अब ये केस जो है ये मज़ीद थोड़ा आगे बढ़ रहा है, इसमें कुछ और लोगों के नाम आए हैं। वो कोशिश करूँगा अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे पास कुछ चीज़ें आई हुई हैं, वो इंशाअल्लाह आपसे मज़ीद तफसीलात में शेयर करेंगे। ये वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं वो उस पर काम करता हूँ तो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आज का खुलासा था जो डेवलपमेंट्स हुई थी सारे दिन की, मैंने कहा आपके साथ अपडेट कर दूँ। आपने सबको अपनी जो है दुआ में याद रखना है कि अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखें, मेरे समेत हम सबके बच्चों को अपनी ज़ुबान में रखें, इन बुरे कामों से बचाए तमाम लोगों के बच्चों को। अल्लाह सबको हिदायत दे। अल्लाह पाकिस्तान का आमी नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।